Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम एवरीडे साइंस एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 44 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है Which vitamin is not stored in human body? वो कौन सा विटामिन है जो ह्यूमन बॉडी में स्टोर्ड नहीं होता। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन विटामिन सी। विटामिन सी स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऐसा विटामिन है जो ह्यूमन बॉडी में स्टोर्ड नहीं होता। ये हमारे पास एक वाटर सोलुबल विटामिन है जिसका दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड या ऐसे हम सिंपली नाम देते हैं एस्कॉर्बेट का। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन राइज होता है कि सर विटामिन सी ह्यूमन बॉडी में स्टोर्ड क्यों नहीं होता। तो जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे पास एक वाटर सोलुबल विटामिन है और ये इंसान से एक्सक्रीशन और साथ साथ जब स्वेटिंग हो रही होती है तो उस टाइम पर बाहर चला जाता है। विटामिन सी स्टूडेंट्स हमारे पास ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में पाया जाता है। एमसीक्यू नंबर 2 है हमारा व्हाट इज़ ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन हाइपोथेटिकल रीजन ऑफ स्पेस। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह ब्लैक होल को हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर सिर्फ बस आप लोगों को पता ये होना चाहिए कि ब्लैक होल ये एक हाइपोथेटिकल है, यानी इसमें इतनी सच्चाई नहीं है, ना किसी ने इसको देखा हुआ है, लेकिन जस्ट हम कह सकते हैं कि एक नज़रिया पेश किया गया है, एक हाइपोथेसिस है। एमसीक्यू नंबर 3 है हमारा टायर्डनेस इज़ फेल्ट ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन्स बिकॉज ऑफ। यानी स्टूडेंट्स अगर आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की हो, सिर्फ माउंटेन की बात नहीं है, अगर आप किसी ऊपर जगह पर चढ़ जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है, आपको थकावट फील होती है और ये उस वजह से फील होती है कि आपके बॉडी के आउटसाइड जो है वो हमारा जो प्रेशर होता है वो लो होता है और हमारी बॉडी के इनसाइड पर जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है। सो बिकॉज ऑफ देट हम थकावट महसूस करते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 है हमारा द मेन फर्स्ट लैंडिंग ऑन द मून टुक प्लेस ऑन। यानी वो आदमी जिसने चांद पर पहला कदम रखा वो डेट कौन सी थी। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मेन 21 जुलाई 1969 को। उस आदमी का नाम था नील एल्डेन आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने स्पेस में टोटल 8 डेज और 14 हार्स गुजारे हैं। स्टूडेंट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग को 2 मिशंस पर भेजा गया था। एक मिशन था जिमिनी जिसमें ये नाकाम हो गए थे और दूसरा मिशन था इन लोगों का अपोलो X1 के साथ, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग दुनिया का पहला बंदा बना जिसने चांद पर सक्सेसफुली लैंड किया और वहां पर पहला कदम रखा। एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा द बिग बैंग थ्योरी वॉज फर्स्ट पोस्टुलेटेड बाय। बिग बैंग थ्योरी स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ, काफ़ी दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में एक थ्योरी पेश की गई है और इसको फॉर द फर्स्ट टाइम पेश किया था जॉर्ज ने। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। बिग बैंग थ्योरी का स्टूडेंट्स ये मानना है कि कायनात पहले एक छोटा सा डॉट था, फिर इस डॉट में हमारे पास हो गया ब्लास्ट और ये पूरी हमारी ज़मीन जो है, जो पूरा कायनात है, ये वजूद में आ गया। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा व्हाट इज़ द वेट ऑफ हार्ट इन द फीमेल। जिस तरह स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि हार्ट हमारे पास एक मेन सर्कुलेटरी ऑर्गन है जिसका काम होता है पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देना और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पिक करके लंग्स की तरफ भेजना। अब यहाँ पर बात हो रही है फीमेल की कि फ़ीमेल में हार्ट का वेट कितना है।
सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन 230 ग्राम से लेके 280 ग्राम्स तक। स्टूडेंट हार्ट के हमारे पास टोटल 4 चेम्बर्स होते हैं, राइट आरिकल, लेफ्ट आरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। हमेशा आपने ये बात याद रखनी है कि हमारे हार्ट का जो लेफ्ट साइड है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होगा, जबकि हमारे हार्ट के राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। एक्सक्यूज नंबर 7 है हमारा, स्कर्वी डिजीज इज काज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। स्कर्वी स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिकली गम्स की डिजीज़ है, यानी आपके गम से क्या होता है, खून निकलने लग जाता है। इस तरह आपके दांत ढीले होने लग जाते हैं और साथ साथ आपके स्किन के अंदर आपको ऐसा फील होगा जैसे ना ब्लीडिंग हो रही हो। और ये जब आपकी बॉडी में विटामिन सी की डिफिशियंसी आती है तब आप लोगों के साथ स्कर्वी डिजीज़ सामने आती है। ये तब होता है जब एक इंसान वेजिटेबल्स ना खाए और साथ साथ फ्रूट्स ना खाए। एक्सक्यूज नंबर 8 है हमारा, द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द शेप ऑफ द अर्थ इज। यानी स्टूडेंट्स इस एमसीक्यूज का मतलब ये है कि हमने एक ऐसा वर्ड बताना है जिससे हमें ज़मीन के शक्ल का पता लग जाए। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मीन ओब्लेट स्फीयर। फ्रेंड्स हम जनरली ज़मीन को गोल बनाते हैं, आपने नक्शे भी देखे होंगे, ग्लोब को भी देखा होगा, उसमें ज़मीन को गोल बनाया होता है। लेकिन ज़मीन का जो शेप है ना वो लिटिल बिट अंडे के साथ मुशाबिहत रखता है। एक्सक्यूज नंबर 9 है हमारा, द इम्पोर्टेंट मिनरल रिक्वायर फॉर हेल्थी रेड ब्लड कॉर्पसल्स इज। रेड ब्लड कॉर्पसल्स या इसे हम सिंपली रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो मेन मिनरल है वो है आयरन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। अब अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन करे कि कैल्शियम क्यों नहीं है, आयोडीन क्यों नहीं है, सोडियम क्यों नहीं है, आयरन क्यों है, तो फिर आप लोगों ने ये जवाब देना है कि रेड ब्लड सेल में हमारे पास एक प्रोटीन है जिसे हम नाम देते हैं हेमोग्लोबिन का। हेमोग्लोबिन के स्टूडेंट्स अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें हमारे पास जो मेन कंपोनेंट है सेंटर में है वो है आयरन और इसके साथ नाइट्रोजन बाइंड होते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट हम कहते हैं कि रेड ब्लड सेल्स के लिए हमारे पास जो इम्पोर्टेंट मिनरल है वो है आयरन। एक्सक्यूज नंबर 10 है हमारा, इट कंसिस्ट ऑफ टू लंग्स एंड वन पेप कंसर्न्स इटसेल्फ विद द प्यूरिफाइंग द ब्लड, दिस सिस्टम इज नोन एज। यानी स्टूडेंट्स हमें सिस्टम की डिफिनीशन बता दी गई है कि इसमें दो लंग्स है, साथ साथ विंड पाइप है और जो ब्लड को प्यूरिफाई करता है। हम ब्लड को प्यूरिफिकेशन नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि ब्लड की ऑक्सीजनेशन करते हैं। तो ये हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम की तरफ इशारा है जिसमें नोज, माउथ, थ्रोट, वॉइस बॉक्स, वेंट पेप एंड लंग्स शामिल हैं। एक्सक्यूज नंबर 11 है हमारा, द डिवाइडिंग एंड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स आर नोन एज। स्टूडेंट्स अगर आपने टिश्यू कल्चर का नाम सुना हो प्लांट्स में, बॉटनी में, तो हम करते क्या है, प्लांट का एक स्पेसिफिक टिश्यू लेते हैं, इसको पिटरी प्लेट्स में या हम जो है एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दे के मीडियम में इसको जो है ग्रोथ करवाते हैं। तो एक ऐसा स्टेज आ जाता है कि हमारे पास एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल आ जाता है, यानी ऐसे सेल्स जो हमारे पास टिश्यू तो हो लेकिन इनका कोई काम अभी तक इनको हवाला ना किया गया हो, तो फिर इसे हम नाम देते हैं केलस का। ये हमारे पास केलस का डेफिनेशन है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स आर नोन एज केलस। एक्सक्यूज नंबर 12 है हमारा, वन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए कंटेन्स अबाउट न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड्स में हमारे पास तीन चीज़ें होती है, phosphate group, नाइट्रोजीनियस बेसिस एंड यूर पेंटोस शुगर। अगर आप इसमें से फास्फेट ग्रुप को रिमूव करते हो देन इट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। लेट सपोज मैंने कहा कि हमारे पास एक डीएनए मॉलिक्यूल है। अब अगर इस डीएनए के इस स्ट्रक्चर को हम ओपन करें तो इसमें हमारे पास कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, 10। एक्सक्यूज नंबर 13 है हमारा, सेल यूज टू मेक प्रोटीन। सेल्स कौन सी चीज़ को यूज़ करके प्रोटीन बनाता है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन आरएनए। फ्रेंड्स सेल सिर्फ और सिर्फ आरएनए को यूज़ नहीं करता, इसमें हमारे पास प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री
यानी राइबोसोम्स शामिल होते हैं, जबकि आरएनए के इसके तीन टाइप्स शामिल होंगे: ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज हमारे पास जो क्या है, मैसेंजर आरएनए। एक्सक्यूज नंबर 14 है हमारा, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अर्थ? अर्थ का डायमीटर हमारे पास कितना है? सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन 12756 किलोमीटर्स। एक्सक्यूज नंबर 15 है हमारा, शॉर्ट साइडनेस इज ड्यू टू द। तो शॉर्ट साइडनेस हमारे पास आंखों का वो कंडीशन है जिसमें हमें करीब की यानी नियर की चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आती है और दूर की चीज़ें हमें ब्लर नज़र आती है। इस तरह एक होता है मतलब दूर की चीज़ें क्या करना, साफ नज़र आना, और करीब की चीज़ें ब्लर नज़र आना। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शॉर्ट साइटेडनेस का। तो शॉर्ट साइटेडनेस हमारे पास काज होता है एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, यानी जब आई बॉल का एलोंगेशन होगा तो उसकी वजह से हमारे पास आंखों का जो डिजीज़ काज होता है, इसे हम नाम देते हैं शॉर्ट साइटनेस का। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।